Hello बच्चों, let us read the question and the question says the energy levels of an atoms are as shown below. ठीक है, एक एटम के जो अलग अलग एनर्जी लेवल हैं इस ग्राफ के थ्रू शो हो रहे हैं. Which of them will result in the transition of photon wavelength 275 nm. तो इनमें से कौन सी वेवलेंथ जो है ना, कौन सा एनर्जी लेवल जो है वो किसी वेवलेंथ जिसकी लेंथ दे दी है हमें 275 नैनोमीटर को शो करता है. ठीक है, सेकेंड पार्ट पूछ रहा है विच ट्रांजिशन करस्पॉन्ड टू द इमिशन ऑफ रेडिएशन ऑफ मैक्सिमम वेवलेंथ. सो आउट ऑफ दिस 4 ट्रांजिशन, तो हम इसके नाम दे देते हैं ट्रांजिशन के. सपोज दिस इज ट्रांजिशन ए, बी, सी एंड डी. ठीक है, तो किस ट्रांजिशन, ठीक है, कौन सा ऐसा ट्रांजिशन है जो मैक्सिमम वेवलेंथ को शो करता है. ओके, सो यहाँ पर जो की कॉन्सेप्ट हमारा डेवलप हो रहा है दैट विल बी एनर्जी एसोसिएटेड फॉर अ फोटॉन. ठीक है, एनर्जी एसोसिएट फॉर फोटॉन को हम लिख सकते हैं एच सी बाय लैम्बडा. ओके, यहाँ पर एच प्लांक कांस्टेंट है, सी जो है स्पीड ऑफ लाइट है, लैम्बडा वेवलेंथ है और ई एनर्जी एसोसिएटेड ऑफ अ एटम. ओके, तो चलिए वैल्यू अप्लाई करते हैं. एनर्जी हमें फाइंड करनी है फोटॉन की या एटम की. तो यहाँ लिख सकते हैं प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू लिखेंगे हम 6.26 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -34. सी की वैल्यू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाय लैम्बडा. सो यहाँ लैम्बडा हमें गिवन है ना, यहाँ लिख लेते हैं हम गिवन लैम्बडा इज इक्वल्स टू 275 नैनोमीटर. नैनो को कन्वर्ट करें मिलीमीटर में लेंथ ले तो 275 इंटू 10 टू द पावर -9 मीटर. सो दिस वैल्यू वी विल पुट ओवर हियर 275 इंटू 10 टू द पावर -9. ये जो एनर्जी आएगी ये इन टर्म्स ऑफ जूल होगी. ओके, अब इस जूल को अगर हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करें सो दिस होल वैल्यू विल रिमेन सेम 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 मल्टीप्लाइड बाय 3 इंटू 10 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाय 275 इंटू 10 टू द पावर 9. बट जूल को जब हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर देते हैं तो 1 चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड कर देंगे हम इसको 1.6 into 10 to the power -19. So this will become 1.6 into 10 to the power -19. अब ये एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो गई है. सॉल्व करने पर ये जो वैल्यू आती है ये है हमारी 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है, सो किस ट्रांजिशन से करस्पॉन्ड है हम देख रहे हैं 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है, चलिए देखते हैं एनर्जी कैसे फाइंड करेंगे हम, ये किस ट्रांजिशन को शो कर रहा है. सो मान लिया कि ये एनर्जी लेवल E1 है, फर्स्ट लेवल ऑफ एनर्जी, ये सेकंड है E2, ये थर्ड लेवल है E3 और ये है फोर्थ लेवल हमारा E4. ठीक है, तो हम लिख सकते हैं नाउ वी कैन सी E1 माइनस E3 इज इक्वल्स टू 0 माइनस ऑफ 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. That will be equal to 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. करेक्ट. सो ये E1 से E3 का डिफरेंस जो है कौन सी वेव शो कर रही है, तो हम देख सकते हैं ये बी वेव शो कर रही है. तो हम फर्स्ट का आंसर हमारा हो जाता है. ठीक है, विच ऑफ देम विल रिजल्ट द ट्रांजिशन ऑफ अ फोटॉन ऑफ वेवलेंथ 275 नैनोमीटर. सो हम कहेंगे बी वेव shows the transition of photon, okay, which will have the wavelength which है ना
275 नैनोमीटर। तो यहाँ इसका आंसर क्या आ गया है? फर्स्ट का आंसर हमारा क्या हो गया है? बी। कौन सा ट्रांजिशन शो कर रहा है? बी ट्रांजिशन। सेकेंड पार्ट है जो क्वेश्चन का, ये कह रहा है विच ट्रांजिशन करस्पॉन्ड टू द इमिशन ऑफ रेडिएशन ऑफ मैक्सिमम वेवलेंथ। ठीक है, कौन सा ट्रांजिशन मैक्सिमम वेवलेंथ को शो करता है? ओके, सो यहाँ इसे शो करने के लिए हमें क्या है, हमें सिर्फ ये रिलेशन को एक बार और फिर से देखना है बच्चों। हमने कहा है जो एनर्जी करस्पॉन्ड है ना, ऑफ एन एटम, उसे किसे शो करते हैं? एच सी बाय लेमड़ा। अगर हम एच और सी ये दोनों तो कांस्टेंट है, तो हम क्या इसे इस तरह से लिख सकते हैं कि एनर्जी करस्पॉन्ड इन एन एटम इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ। ठीक है, तो इसका मतलब है, या हम ये ले सकते हैं कि जो वेवलेंथ है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी करस्पॉन्ड टू द एटम। ओके, तो हम यहाँ क्या समझ रहे हैं कि जिसकी एनर्जी कम है उसकी वेवलेंथ ज़्यादा है, जिसकी एनर्जी ज़्यादा है उसकी वेवलेंथ कम है। तो अगर हम यहाँ पर करस्पॉन्डिंग एनर्जी फाइंड करें, सो ये E1 माइनस E2 जो है ये हो जाएगी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E2 और E3 के जो ट्रांजिशन है उसके बीच के जो एनर्जी गैप है वो हो रहा है 2.5, करेक्ट। और E3 और E4 के बीच की एनर्जी का डिफरेंस अगर हम फाइंड करें, सो दिस विल बी बिकम 5.5। सो मिनिमम एनर्जी हमें कहाँ मिल रही है? E1 से E2 के बीच में। और E1 से E2 के बीच में जो ट्रांजिशन है वो कौन शो कर रहा है? ए वेव, करेक्ट। ए वेव शो कर रही है मिनिमम एनर्जी ट्रांजिशन। सो इसका मतलब है ए वेव की जो वेवलेंथ होगी वो सबसे ज़्यादा होगी। ओके, सो हम बी सेकंड का आंसर हम क्या दे सकते हैं? विच ट्रांजिशन करस्पॉन्ड टू द इमिशन ऑफ रेडिएशन ऑफ मैक्सिमम वेवलेंथ। तो ट्रांजिशन ए, क्या लिख सकते हैं हम? ट्रांजिशन ए shows the maximum wavelength. I hope this is clear to you. Thank you.